बूचा में कैसे हुआ कत्लेआम, ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे आप बूचा शहर की तरफ आगे बढ़ते हैं आपको इस तरह की तस्वीरें और ज़्यादा दिखाई देती हैं। हम इस पूरी सड़क पर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें हर तरफ इस तरह का विध्वंस दिखाई देता है, जहां पर टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एक बड़ा आरोप अब यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना पर लगाया गया है। कहा यह जा रहा है कि दरअसल इस इलाके में, इरपिन और बूचा के इलाके में जीनोसाइड हुआ है। यहाँ पर लोगों की नृशंस हत्या की गई है, वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं रूस ने, और इस पर इस वक्त दुनिया में राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पोलैंड ने कहा है कि वो इस तरह के क्राइम्स को, जीनोसाइड के आरोप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आगे आएगा। और सिर्फ पोलैंड ही नहीं, बाकी और तमाम देश भी इस दिशा में आगे आने की बात कर रहे हैं यूरोप के। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है जो यूक्रेन ने रूस पर लगाया है। और उसके बाद अब इस मुद्दे पर पूरी दुनिया सवाल पूछना चाहती है रूस से, दरअसल कि क्या बूचा में वाकई इस तरह का जीनोसाइड की घटनाएं हुई हैं, क्या जीनोसाइड की घटनाएं बूचा और इरपिन दोनों जगहों पर हुई हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं इस सड़क पर आपको जिस तरह का मलबा दिखाई देगा टैंक्स का, आर्मर्ड व्हीकल्स का, वो बताता है कि कितना भीषण ये युद्ध था। और वो लोग जो यहाँ इन शहरों में उस वक्त मौजूद थे उन पर क्या बीती होगी तब, जबकि उनके शहर में, उनके शहर की एक सड़क पर इस तरह का युद्ध लड़ा जा रहा था, टैंकों से, आर्मर्ड व्हीकल से, जिसमें कि माइंस बिछाई गई थी, एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा था। फिलहाल जैसे जैसे बूचा शहर की तरफ आगे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये विध्वंस की तस्वीरें और भयावह होती जाती हैं और डरावनी होती जाती हैं। वाकई बूचा में टीवी9 भारतवर्ष की जाबाज टीम ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा वो हैरान कर देने वाला था। और न सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। अब आपको बताते हैं कि रूसी कर्नल ने बूचा में किस कदर त्राहिमा मचाया। इससे जुड़ी अहम डिटेल्स ये रही आपके सामने। रूसी कसाई ने बूचा में क्या किया ये देखिए। बूचा में लोगों के कत्लेआम का संगीन आरोप लग रहा है। कहा यह जा रहा है कि कई जगहों पर तो यह हुआ है कि घरों से बाहर निकाला गया है लोगों को और मार दी गई है सिर में गोली। बूचा की सड़कों पर लाशों का अंबार नजर आ रहा है। हाथ बांधकर सिर में पीछे से कुछ लोगों को गोली मारी गई है। और इन्हीं तस्वीरों को जारी करने के बाद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि यह तो आईएसआईएस के आतंकियों का स्टाइल है। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। बच्चों के सामने महिलाओं से बलात्कार किया गया। यह संगीन आरोप रूस की प्रोफेशनल आर्मी पर लगा है। बॉडी पर नाजी निशान बनाया गया। कई डेड बॉडी को टैंकों से कुचला गया। यह जानकारी सामने आई। बूचा में 300 से ज्यादा लोगों की लाशें मिली। 280 लाशों को तो एक सामूहिक कब्र में, मास ग्रेव में दफनाया गया। बच्चों को रूसी आर्मी ने ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। ये तमाम जानकारियां बूचा से सामने आई हैं। और बूचा में ये जो नरसंहार हुआ है, जिस तरह से रूसी आर्मी ने बर्बरता की है, इन आरोपों ने पूरी दुनिया में रूस को बेपर्दा करने का काम किया है। हालांकि रूस जो स्टेटमेंट जारी कर रहा है उसमें इनकार कर रहा है कि बूचा में ऐसी कोई बर्बरता उसकी सेना ने की ही नहीं। बूचा से जब रूस की आर्मी निकल गई तो ये तस्वीरें क्यों सामने आई, 3 दिन बाद इन तस्वीरों को क्यों जारी किया गया, ये रूस लगातार कह रहा है। लेकिन अब जो डिटेल्स सामने आ रही हैं, जानकारियां सामने आ रही हैं, उसके बाद ये बड़ा सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है कि बूचा में ये बर्बरता आखिर किसके इशारे पर हुई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।